गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। बच्चों, जैसे आप जानते हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इन सबके जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, इनकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बच्चों, जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल प्लांट पार्ट्स, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोला जाता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है। बच्चों, यहाँ पे हम रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स, इन सब की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूट्स। बच्चों, अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो रेडिकल होता है वहां से रूट्स का डेवलपमेंट होगा। तो रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। रूट सॉइल के अंदर जाती हैं, टुवर्ड्स वाटर मूव करती हैं, तो सॉइल के अंदर जा रही हैं तो बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। टुवर्ड्स वाटर मूव करती हैं, देन दिस वन इज कॉल्ड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। तो रूट्स कैसी हो गई? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। बट लाइट के अपोजिट मूव करती हैं तो हम बोल सकते हैं निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज टैप रूट। बच्चों, अगर रेडिकल से जो रूट बने वो कंटिन्यूसली इलोंगेट करती रहे, उससे ब्रांचेस बनती रहे, जो रेडिकल से फर्स्ट टाइम रूट बनेगी सॉइल के अंदर जा रही होगी, दैट वन इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। इसमें जब ब्रांचेस बनती हैं तो उनको सेकेंडरी रूट बोला जाता है, एंड फर्दर ब्रांचिंग को हम टर्सरी रूट बोलते हैं। तो ऐसा रूट सिस्टम जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट से मिलकर बनेगा, सच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम दैट टेक्स प्लेस इन डायकॉट्स। तो डायकॉट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट से मिलकर जो सिस्टम बनेगा, सच सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। और यहाँ पे प्राइमरी रूट जो बनी होती हैं वो रेडिकल से बनती हैं, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स ब्रांचिंग से बनती हैं। इनका ओरिजिन एंडोजीनियसली होता है फ्रॉम पेरिसाइकल। ऐसी रूट्स डायकॉट्स में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक और टाइप रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स। एक्चुअली होता क्या है कि मोनोकॉट्स सच एज व्हीट एंड राइस, यहाँ पे प्राइमरी रूट्स शॉर्ट लिव्ड होती हैं। प्राइमरी रूट्स शॉर्ट लिव्ड होती हैं तो नई रूट्स बनती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम बहुत सारी रूट्स बनती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सच टाइप ऑफ रूट्स इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम, and such root system found in monocots such as wheat and rice. Now another type of roots that is called adventitious roots. ऐसी roots जो कि रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट से बन जाएं, such as stem, nodes, internodes, leaves या base of the stem। ऐसी roots जो कि किसी भी पार्ट से बन जाती हैं रेडिकल को छोड़कर, such type of roots are called adventitious roots। और ये बहुत सारे फंक्शंस करती हैं स्टोरेज के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। जैसे कि बेनियान ट्री में ब्रांचेस से रूट्स बन जाती हैं जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। तो 3 टाइप रूट्स हो सकती हैं ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड पोजीशन। नाउ नेक्स्ट में बात करें फंक्शंस की। तो बच्चों, आप जानते हैं जैसे कि रूट्स का मेन फंक्शन होता है absorption of water and minerals from the soil and their conduction from root to stem and leaves। ये कंडक्शन करने का काम होता है। तो फंक्शन क्या हो गया? absorption of water and minerals, ये मेन फंक्शन हो जाता है और ये स्टेम को प्रोवाइड करती है एब्जॉर्प्शन करने के बाद। लेकिन इसके अलावा कुछ और फंक्शन हो सकते हैं, जैसे प्रोवाइड एंकरेज। एंकरेज में सपोर्ट, सॉइल के अंदर एंकरेज करने में इनका रोल होता है। स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ और फंक्शन हो सकते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जैसे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इस टाइप के हार्मोन्स रूट्स के अंदर फॉर्म होते हैं। तो दी आर द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट्स, बट मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड एंकरेज। लेकिन दूसरे फंक्शंस जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड एंड सिंथेसिस ऑफ पीजीआर भी फंक्शन हो सकते हैं। अब बच्चों, हम अगर बात करें तो रूट्स में कुछ रीजन्स होते हैं। अब इन रीजन्स को फंक्शंस के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, ये स्टेम है, ये सॉइल और इसके नीचे के वाले पार्ट को हम रूट बोल रहे हैं। दिस वन इज रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम, इस रूट्स में 4 रीजन्स हो सकते हैं। तो रीजन्स ऑफ रूट्स, फर्स्ट वन इज रूट कैप जोन, जो कि सबसे नीचे वाला जोन होगा, जो कि एपिकल मेरिस्टेम रूट एपिक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा।
ये मल्टी सेलुलर सेल्स का बना होता है और ये सेल म्यूसिलेज सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं बिकॉज इन सेल्स के अंदर गोल्गी बॉडी का नंबर बहुत ज्यादा होता है जिससे कि रूट्स इजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। सेकेंड जोन इज कॉल्ड एज मैस्टोमेटिक जोन, जहां पर सेल रैपिडली डिवाइड करती हैं जिससे कि रूट्स का साइज बढ़ेगा। एंड इलोंगेशन जोन, जो कि सेल का इलोंगेशन होता है यहाँ पे भी रूट्स का लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड लास्ट जोन इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो देयर आर 4 जोन्स, रूट कैप जोन, मैस्टोमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड मैच्योरेशन जोन, और इन चारों जोन का डिफरेंट फंक्शन है। नाउ मॉडिफिकेशंस, मैंने जैसे बताया था कि मेन फंक्शन रूट्स का होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड एंकरेज प्रोवाइड करना, लेकिन इसके अलावा दूसरे फंक्शंस के लिए रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में और शेप में चेंज होना टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दैट इज वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन के अलावा दूसरे फंक्शंस के को परफॉर्म करने के लिए रूट्स की शेप एंड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, इनकी शेप एंड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, दैट आर कॉल्ड मॉडिफिकेशंस। अब बच्चों हम यहाँ पे मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। तो मॉडिफिकेशंस जैसे कि 2 टाइप के रूट हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स, दोनों के ही मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। टैप रूट डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज स्टोरेज टैप रूट। टैप रूट फूड का स्टोरेज करती हैं और ऐसी टैप रूट जो कि फूड का स्टोरेज करती हैं उनको स्टोरेज टैप रूट बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल कैरट, रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट्स, इन सभी में रूट का टैप रूट का मेन काम होता है फूड का स्टोरेज करना। जैसे कि कैरट की अगर बात करें तो कैरट में जो स्टोरेज टैप रूट होती हैं कॉनिकल होती हैं, रेडिश में ये जो होती हैं वो फ्यूसिफॉर्म होती हैं या स्पिंडल शेप होती हैं, जबकि अगर टर्निप एंड बीट रूट की बात करें तो वहां पे नेपी फॉर्म होती हैं, दैट ऊपर से ब्रॉड होंगी और नीचे एकदम से टैप आउट हो जाएंगी। तो ये स्टोरेज टैप रूट हो जाती है। नेक्स्ट वन आता है नोड्यूलेटेड टैप रूट। नोड्यूलेटेड टैप रूट्स ऐसी रूट्स जो कि रूट नोड्यूल बनाती हैं। आपने देखा होगा लेग्यूम प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ राइजोबियम बैक्टीरिया एसोसिएट कर जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट करते हैं तो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये रूट नोड्यूल्स नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो सच रूट्स आर कॉल्ड एज नोड्यूलेटेड टैप रूट्स दैट फाउंड इन लेग्यूम प्लांट लाइक पी एंड बीन्स। जो भी लेग्यूम प्लांट्स हैं उनकी रूट में राइजोबैक्टर के एसोसिएशन होने से नोड्यूलेटेड टैप रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड अदर टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स। समटाइम टैप रूट कम्स आउट ऑफ द सॉइल, दैट इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं। ये रूट्स सॉइल से निकल के बाहर आ जाती हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं। इनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं लेंटिसेल्स, और ये लेंटिसेल्स गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। एंड सच रूट दैट कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल बिकम्स निगेटिवली जियोट्रॉपिक, सच रूट्स आर नोन एज न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलेंगे इनको? न्यूमेटोफोर्स। और इन न्यूमेटोफोर में छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे दैट आर कॉल्ड लेंटिसेल्स दैट हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। सच रूट्स फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि मार्शी एरियाज में मिलते हैं जहां पे हमेशा वाटर भरा रहता है, तो वहां पर एयर नहीं होगी सॉइल के अंदर, जिस कारण रूट को रेस्पायर करने के लिए सॉइल से बाहर आना पड़ेगा। सच रूट्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी रूट्स फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स सच एज राइजोफोरा एंड एवेंचुरिनिया। मॉडिफिकेशंस नेक्स्ट वन एडवेंटिशियस रूट्स के, जैसे कि टैप रूट के मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट भी मॉडिफाइड हो सकती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन देखें तो जैसे कि फैसिकुलेटेड रूट्स, ऐसी रूट्स जो कि स्पिंडल शेप है या फ्यूसिफॉर्म है लेकिन बंडल्स में ग्रो करती हैं, बंडल्स में बनती हैं। सच रूट्स आर नोन एज फैसिकुलेटेड रूट्स। एग्जांपल एस्पैरागस, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है इसका, तो ध्यान रखना, एग्जांपल नहीं दिया लेकिन वहां पे डायग्राम दिया हुआ है। तो एस्पैरागस में फैसिकुलेटेड रूट्स होती हैं, इवन डालिया के अंदर भी फैसिकुलेटेड रूट देखने को मिलेंगी जो कि एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट वन इज ट्यूबरस रूट्स इन स्वीट पोटैटो। रूट्स बिकम मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, वहां पे नोड से रूट निकलती हैं और ये फूड का स्टोरेज करती हैं। ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस
ट्यूबुलर शूट बोला जाता है, जो कि स्वीट पोटैटो के अंदर देखने को मिलेंगी। लास्ट वन इज स्टिल्ट रूट इन सम मोनोकॉट्स लाइक मेज एंड शुगर केन। जो लोअर नोड होंगे, जैसे कि ये स्टेम है, ये इंटरनोड्स हैं और ये नोड्स हैं, इन नोड से रूट से निकल कर आ जाती हैं, जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इन सम प्लांट लाइक मेज एंड शुगर केन, roots arise from lowermost node of the stem for extra support. Such roots are known as stilt root. And last one is prop root and pillar roots. आप लोगों ने देखा होगा बेनियान ट्री की, जो ओल्डर बेनियान ट्री होते हैं, उनकी ब्रांचेस से रूट्स नीचे निकल कर आ जाती हैं और वो एयर में रहती हैं इनिशियली, लेकिन दे बिकम्स एंटर टू द सॉयल फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड सच रूट्स जो कि बेनियान ट्री की ब्रांचेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, सच रूट्स आर नोन एज प्रॉप रूट या पिलर रूट्स। जैसे कि हम बिल्डिंग्स में बहुत सारे पिलर्स खड़े करते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, ऐसे ही बेनियान ट्री के अंदर भी प्रॉप रूट एंड पिलर रूट्स बन जाती हैं उनकी ब्रांचेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। सच रूट आर नोन एज प्रॉप या पिलर रूट्स। बच्चों, ये हम रूट्स के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में। गुड लक। चलिए बच्चों, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो रूट की एनाटॉमी की, रूट का मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था हमने। एंड रूट की मॉर्फोलॉजी के बाद नेक्स्ट वन डिस्कस करने जा रहे हैं हम स्टेम। बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि रूट जो होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। लेकिन स्टेम की बात करें हम तो स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, लेकिन निगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा। रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, व्हेयरएज स्टेम डेवलप्ड फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। एंड जब ये स्टेम का फॉर्मेशन होगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, टुवर्ड्स लाइट मूव कर रहा होगा, तो इस दौरान इस एरियल स्ट्रक्चर में नोड्स एंड इंटरनोड होंगे। नोड, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। ईच नोड बियर्स लीव्स, ईच नोड के ऊपर लीव्स होती हैं जनरली, एंड दो नोड्स के बीच का जो एरिया होगा दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। तो स्टेम जनरली नोड्स एंड इंटरनोड्स के बने होते हैं। Each stem also bears buds, और ये buds दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनल बड, जो एपिक्स पे प्रेजेंट होगी, प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। दैट बड इज कॉल्ड टर्मिनल बड, बट ऑल्सो हैव एक्सियल बड दैट फाउंड ऑन द एक्सियल ऑफ लीव्स। और ये एक्सियल बड्स जब ग्रो करती हैं तो इनसे या तो फ्लावर्स बन जाते हैं या फिर ब्रांचेस बन जाती हैं। तो दो टाइप की बर्ड्स हो सकती हैं स्टेम के ऊपर, टर्मिनल बर्ड एज वेल एज एक्सिलरी बर्ड। नाउ अगर स्टेम देखें तो स्टेम जब यंग होता है तो वो ग्रीन होगा, लेकिन व्हेन स्टेम बिकम्स ओल्ड देन इट बिकम्स डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन जब स्टेम यंग होता है, ग्रीन होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। अगर स्टेम के फंक्शंस देखें तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस? तो मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना, bears leaves, leaves bear करना, flowers and fruits, that is stem branches बनाता है, leaves, flowers and fruits को bear करता है। तो ये इसके मेन फंक्शन है। बट अनदर फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने बताया स्टेम अगर ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल्स ने एब्जॉर्ब किए थे वो स्टेम फर्दर अदर पार्ट्स को या लीव्स को डिस्ट्रीब्यूट कराने में रोल प्ले करेगा। तो दीज आर द मेन फंक्शंस। लेकिन कुछ और फंक्शंस भी स्टेम कर सकता है, जैसे कि परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। समटाइम्स स्टेम फूड का स्टोरेज करने का भी काम करता है। प्रोटेक्शन, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा पोटैटो के ट्यूबर्स जो होते हैं फूड का स्टोरेज करते हैं, प्रोटेक्शन कर सकता है। थॉर्न्स या थॉर्न का फॉर्मेशन हो जाता है बोगनविलिया एंड सिट्रस, तो वहां पे प्रोटेक्शन का भी रोल होता है। इवन स्टेम ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपने देखा होगा रोज में हम कटिंग करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते हैं, क्योंकि ईच स्टेम बियर्स एक्सिलरी बर्ड्स, और जब हम इसकी कटिंग को या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे तो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसमें भी हम स्टेम को यूज कर सकते हैं। तो इस समय अनदर ये फंक्शंस हैं जो कि मेन फंक्शंस के अलावा कुछ और भी फंक्शन स्टेम परफॉर्म कर रहा है। नाउ स्टेम में मॉडिफिकेशंस होते हैं। स्टेम डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस करता है, एरियल मॉडिफिकेशंस, सब एरियल मॉडिफिकेशंस एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। अगर हम बात करें एरियल मॉडिफिकेशंस की
तो एरियल प्लांट पार्ट्स या स्टेम के जो एरियल पार्ट्स हैं वो मॉडिफाइड हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसे कि स्टेम टिंड्रिल्स। कुछ प्लांट का स्टेम हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है या इरेक्ट सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ऐसे प्लांट्स को मूव कराने के लिए या सपोर्ट देने के लिए कुछ प्लांट्स में जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं दे कन्वर्ट इनटू टिंड्रिल्स, और ऐसी बर्ड्स जो कि एक्सिलरी बर्ड्स से बनती हैं, ऐसी टिंड्रिल्स को हम स्टेम टिंड्रिल्स बोलते हैं, जैसे कि ग्रेप वाइन्स एंड गॉड्स सच एज वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, पंपकिन वगैरह, इन सब के अंदर या गॉड्स में जितनी भी होंगी जैसे कि ककम्बर वगैरह, इन सब के अंदर एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टिंड्रिल्स और उनकी स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो दैट इज ग्रेप वाइन्स, गॉड्स सच एज वाटरमेलन, पंपकिन, ककम्बर, इन सब में ये मॉडिफिकेशन जो होगा वो एक्सिलरी बर्ड का होगा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। Another modification is stem thorn. In some plants stem protection provide करता है। तो क्या होगा, auxiliary buds in citrus and bougainvillea, किसमें, citrus में and bougainvillea में जो auxiliary buds होती हैं जो कि leaves के axial पे प्रेजेंट होती हैं, they become sharp, pointed, woody, hard structures, and these hard, woody, pointed structures that protect the plant from browsing animals या grazing animals are called as stem thorns, जो कि citrus में and bougainvillea में देखने को मिलेंगे। Now last one is phylloclade. Phylloclades आपने देखा होगा xerophytic plants like opuntia, cactus and euphorbia, इन सब में जो stem होता है वो flattened हो जाता है। Actually xerophytic plants की leaves spines में convert हो जाती हैं। फोटोसिंथेसिस का काम जो करता है वो स्टेम करता है, तो स्टेम बिकम्स फ्लैटेंड, लीफ लाइक, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। सच स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड phylloclade. These phylloclades are flat in opuntia but fleshy and cylindrical in euphorbia. यूफोर्बिया में ये फ्लैसी एंड सिलिंड्रिकल होते हैं, जबकि ओपनसिया में ये फ्लैट होते हैं, और ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जीरोफाइटिक प्लांट्स की लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। नाउ ये एरियल मॉडिफिकेशंस हो गए। नाउ नेक्स्ट वन आता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन मींस एयर में तो है लेकिन क्रीपिंग है, सॉइल की सरफेस पे अटैच्ड है, इरेक्ट नहीं है, सॉइल की सरफेस पे जनरली क्रीपिंग करते हुए होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम सब एरियल मॉडिफिकेशंस बोला जाता है। जहां पे पहला स्ट्रक्चर है रनर। रनर्स क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सॉइल की सरफेस पे क्रीप कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को रनर बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल साइनोडॉन, डिक्टियोन, दूबग्रास, ऑक्जेलिस एंड स्ट्रॉबेरी। बच्चों ग्रासेस में, ऑक्जेलिस में, इन सब में क्या होगा, जो स्टेम होगा वो सॉइल की सरफेस पे क्रीप करेगा। इनके इंटरनेट थिन, जो इनके इंटरनोड होंगे वो थिन होंगे, लॉन्ग होंगे, एंड ईच नोड बियर्स tuft of roots towards lower side and bunch of leaves towards upper side. अपर साइड में बहुत सारी लीव्स होंगी और नीचे की साइड में टफ्ट ऑफ रूट्स होगा, लेकिन इनके जो इंटरनोड होंगे ये लॉन्ग होंगे और थिन होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम रनर्स बोलते हैं। इसकी एक जैसे ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि रन ऑन ग्रासेस फॉर ऑक्सीजन, रन ऑन ग्रासेस दैट इज रनर्स, ऑन ग्रासेस दैट इज साइनोडिक्टियोन, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस ऑक्जेलिस। तो ऑक्जेलिस में, साइनोडिक्टियोन या दूबग्रास में रनर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम सुबह सुबह पार्क में रन करते हैं ना ग्रासेस पे, तो रन ऑन ग्रासेस फॉर ऑक्सीजन। तो इसकी ट्रिक है, याद रख लेना। नाउ स्टोलेंस, स्टोलेंस फाउंड इन जैस्मीन। एक्चुअली क्या होता है, जैस्मीन में जो स्टेम है, इस स्टेम में जो लोअर ब्रांचेज होंगी, लोअर ब्रांचेज दैट इज द ब्रांचेज दैट प्रेजेंट नियर द सॉइल, तो लोअर जो ब्रांचेज हैं वो पहले अपवर्ड मूव करेंगी, देन आर्क डाउनवर्ड, ये नीचे की साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क कर जाएंगी, और जहां पर भी सॉइल पर टच करेंगी वहां नीचे की साइड में रूट बन जाएंगी और एक नया स्टेम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ऐसी आर्क जो ब्रांचेज हैं, ऐसी आर्क ब्रांचेज को हम बोलते हैं स्टोलेंस, इनको स्टोलेंस बोला जाता है।
stolons found in jasmine. Now, third modification, sub-aerial modification is suckers in mint, pineapple and chrysanthemum and banana. इनमें क्या होगा बच्चों कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम जो होगा उस पे जो बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स ओब्लिकली रन करती हैं. दिस वन इज अंडरग्राउंड स्टेम और यहाँ पे बर्ड्स होती हैं नोट्स के ऊपर. ये बर्ड्स ग्रो करेंगी ओब्लिकली एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल. ऐसी जो ब्रांचेस होती हैं जो कि ओब्लिकली अंडर द सॉइल निकल कर आती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को शकर्स बोलते हैं. एंड शकर्स फाउंड इन मिंट, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम एंड बनाना. इसकी भी एक ट्रिक है, ध्यान रख लेना. मिनी क्राइंग फॉर पाइनएप्पल एंड बनाना जूस. तो मिनी क्या है? मिनी दैट इज मिंट क्राइंग दैट इज क्राइजेंथेमम फॉर बनाना एंड पाइनएप्पल जूस. या इस तरीके से कर लेना कि मिनी इज क्राइंग टू सक पाइनएप्पल एंड बनाना जूस. तो मिनी दैट इज मिंट क्राइंग दैट इज क्राइजेंथेमम टू सक दैट इज शकर, पाइनएप्पल एंड बनाना जूस. तो ये शकर्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे. एंड लास्ट वन आता है ऑफसेट्स. ऑफसेट्स आर सेम एज रनर्स, बट ऑफसेट्स रनर जो होते हैं वो टर्स्टियल होते हैं, ऑफसेट्स आर एक्वाटिक. कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं ऑफसेट्स फाउंड इन पिस्टिया एंड इकॉर्निया. लेकिन डिफरेंस क्या है कि रनर्स में इंटरनोड लॉन्ग एंड थिन होता है, जबकि ऑफसेट में जो इंटरनोड होगा वो थिक एंड स्मॉल होगा. Each node bears rosette of leaves, that is rosette of leaf, crown shape में बहुत सारे leaves होंगी and tuft of roots towards lower side. तो ये offsets होती हैं जो कि ये runners, stolons and suckers. Offsets are the sub-aerial modifications. And last one आ जाता है underground modifications of stem. Underground modification of stem like जैसे कि first one is tubers. आपने पोटैटो में देखा होगा. पोटैटो में कुछ पार्ट स्टेम का अंडरग्राउंड होता है और उस अंडरग्राउंड स्टेम की जो टिप होती है दे बिकम स्वलन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. वहां पे आइस प्रेजेंट होती हैं जहां से जिनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन आता है राइजोम. राइजोम ऐसे ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो कि सॉइल के नीचे या अंडर द सॉइल ग्रो हॉरिजॉन्टली. यानी हॉरिजॉन्टली अगर स्टेम सॉइल के नीचे रन कर रहा है तो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइजोम. यहाँ पे नोड्स इंटरनोड्स होते हैं और इसके लिए लीफ देखने को मिलती हैं. जैसे कि एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना. जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना का स्टेम अंडरग्राउंड होता है और ये हॉरिजॉन्टली रन करता है और यहाँ पे इसके लिए लीफ पाई जाएंगी ईच नोड के ऊपर. नाउ नेक्स्ट वन आता है कॉर्न. कॉर्न इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम है, सॉइल के नीचे रहेगा, ग्रो वर्टिकली दैट इज ग्रो वर्टिकली अंडर द सॉइल. ये वर्टिकली ग्रो करेगा. जैसे कि राइजोम हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, ये वर्टिकली ग्रो करेगा और वर्टिकली अंडरग्राउंड स्टेम को हम कॉर्न बोलते हैं. ये भी फूड के स्टोरेज करने के लिए होते हैं जैसे कि कोलोकाशिया एंड जमीन कण. और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, कोलोकाशिया, एलोकाशिया एंड जमीन कण. नाउ नेक्स्ट वन आता है बल्ब. बल्ब क्या है बच्चों? अनियन एंड गार्लिक के अंडरग्राउंड स्टेम को हम बल्ब बोलते हैं. ये हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है दैट इज सराउंडेड बाई फ्लैशी लीव्स. ये जो अनियन एंड गार्लिक है इनका स्टेम बहुत ही छोटा होगा, रिड्यूस होगा एंड रिड्यूस्ड स्टेम इज कॉल्ड बल्ब. ये भी अंडरग्राउंड होता है बट ईच बल्ब इज सराउंडेड बाई मेनी कंसेंट्रिक फ्लैशी लीव्स जो कि फूड का स्टोरेज करती है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी लाइन है कि फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड. दैट इज एडिबल पार्ट जो होगा अनियन एंड गार्लिक का वो फ्लैशी लीव्स होती हैं, स्टेम नहीं होता. बट स्टेम इज अंडरग्राउंड दैट इज कॉल्ड बल्ब. यहाँ पर बच्चों एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करके मैं लिखा है ऑर्गन ऑफ पेरिनिएशन. इन सम प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम फूड का स्टोरेज करता है और अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइड ओवर करने में या अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में रोल प्ले करता है या हेल्प करता है. सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ऑर्गन ऑफ पेरिनिएशन. तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकाशिया, जमीन कण एंड जमीन कण स्टोर फूड. क्या कर रहा है? फूड का स्टोरेज कर रहा है एंड टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस. दैट इज फूड का स्टोरेज भी करेंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में भी हेल्प करेंगे. ऐसे स्ट्रक्चर्स को ऑर्गन ऑफ पेरिनिएशन बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल में पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकाशिया एंड जमीन कण, ये एग्जांपल्स आ जाते हैं. तो बच्चों ये हमने मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं
स्टेम के, जो कि एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी वाला पार्ट है, इसको अच्छे से लर्न करते रहें, इसी से मोस्ट क्वेश्चंस बनेंगे। गुड लक बच्चों।